हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज एसवाई बीकॉम और टीवाई बैफ के लिए कैपिटल बजटिंग का लेक्चर है जिसमें हम कवर करेंगे कुछ पॉइंट्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। टॉपिक का नाम है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल यानी कि पैसा, बजट तो सबको पता है क्या होता है। अच्छा, व्हाट इज बजट? बजट का मतलब होता है कोई काम करने के लिए कितना पैसा आप मैक्सिमम यूज कर सकते हो। इन शॉर्ट, घर चलाना है तो बजट में चलाना है ताकि अपने को कभी फ्यूचर में कोई तकलीफ हो तो अपने पास कोई रिजर्व्स तो हो, पैसे तो हो थोड़े, हाँ या नहीं। तो कैपिटल बजटिंग के अंदर भी हम क्या सीखने वाले, यही सीखने वाले कि अगर एक बिजनेसमैन कोई इन्वेस्टमेंट का सोच रहा है, तो एग्जांपल की भाई कोई नया मशीन खरीदने का सोच रहा है तो बजट करना चाहिए वो मशीन कितने में आना चाहिए, फिर उस मशीन से कितना प्रॉफिट हम कमा सकते हैं, कितने साल में कमा के कितना पैसा कब रिकवर हो जाएगा, ये सारा कैलकुलेशन हम इस टॉपिक में सीखने वाले। पैसा कितना जल्दी रिकवर होगा, पैसा कितना जल्दी रिकवर होगा वो हम सीखने वाले हैं कैपिटल बजटिंग। जिससे पहला कंसेप्ट है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड समझ में आया क्या? बहुत फॉर्मूला बेस्ड लेसन है, टीवाई बैफ के लिए भी और एसवाई बीकॉम के लिए भी। टीवाई बैफ को ये जो टॉपिक है इन डिटेल में आएगा, एसवाई बीकॉम को डेप्थ में तो नहीं बट थोड़ा नॉलेज हर चीज का मिल जाएगा, क्योंकि टीवाई बैफ को ये बहुत ज्यादा ही डिटेल में है। एसवाई बीकॉम का भी सेम चीज है बट एसवाई बीकॉम में ऊपर से सब चीजों का नॉलेज दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहला चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का मतलब है कि एक दिन अरहम ने आर्यन को उधार दिया, बराबर है, बोला ये ले 10 लाख रुपए। आर्यन बोला ठीक है कोई नहीं। अब आर्यन पे भरोसा कर सकते अपन, 10 लाख लिया दूसरे दिन गायब, बराबर। लेकिन अरहम ने इसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के लिया, क्योंकि यार मालूम था इसको भाई ये तो भागने वाला है। उसको पूछा तू 10 लाख कितने साल में लौटाएगा? तो तेरे 10 लाख से ना मैं सामान खरीदूंगा, उसे मैं इन्वेस्ट करूंगा, उससे मुझे प्रॉफिट आएगा, तो जितना भी पैसा आएगा वो तेरे को देते जाऊंगा, मैं जितना भी पैसा आएगा सब तेरे को देते जाऊंगा। तू मेरे को बता तेरा पैसा कितने साल में क्लियर हो गया, जिस दिन तू मेरे को बोलेगा पैसा क्लियर, मैं पैसा देना स्टॉप कर दूंगा। समझा मैंने क्या बोला? पहले इसने पैसा दिया, रिटर्न में उसे पैसा ले रहा है, कितना वो फिक्स नहीं है। अमाउंट इज नॉट फिक्स, फ्लक्चुएटिंग। कभी कभी अमाउंट फिक्स होगा, कभी कभी अमाउंट फ्लक्चुएट होगा। फिक्स होगा तो उसका कैलकुलेशन बहुत इजी है, फ्लक्चुएटिंग है तो थोड़ा सा अमाउंट में कैलकुलेशन अलग हो जाएगा, बराबर है। तो इसके अंदर पे बैक पीरियड के लिए आपको फाइंड करना होगा कितना पैसा दिया, कितना पैसा आया। कितना पैसा दिया मतलब कैश आउटफ्लो, कितना पैसा आया मतलब कैश इनफ्लो। समझ में आ रहा है? हाँ, इस चीज से हम एनपीवी भी फाइंड कर सकते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि टीवाई बैफ को आने वाला है, एसवाई बीकॉम को भी आने वाला है। लेकिन हम एनपीवी पे नहीं चल रहे, अभी अपन चल रहे हैं पे बैक पीरियड पे। तो पे बैक पीरियड में क्या करेंगे? सबसे पहला कैश आउटफ्लो लिखेंगे। कैश आउटफ्लो का मतलब कितना पैसा इन्वेस्ट किया। फिर उसके बाद बंदा अपने को पैसा देगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जितने साल वो पैसा देने वाला है अपने को क्वेश्चन में वो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। हम देखेंगे कितने साल में वो पैसा पूरा पे बैक हो रहा है। जितने साल में पे बैक हो रहा है वो मेरा आंसर है। समझा बेटा दिमाग में क्या है? अब क्वेश्चन एक बार रीड करेंगे तो मे भी और अच्छे से समझ में आ जाए क्या होने वाला है इस टॉपिक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, टोटल कॉस्ट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर including installation amount of rupees 1 lakh, this is to be used for commercial purpose। एक कंप्यूटर खरीदने का सोच रहा है जिसका कॉस्ट कितना है, 1 लाख रुपए इंस्टॉलेशन के साथ। टोटल कॉस्ट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन अमाउंटेड टू रुपीज 1 lakh। For this is to be used for
कमर्शियल पर्पस मतलब बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना है। द नेट प्रॉफिट and the net profit after providing depreciation on straight line basis at the rate 12 120 नहीं, वहां पे करेक्शन करना, यहां पे एक करेक्शन है, इट इज 12.5, ठीक है, 121 नहीं है, 12.5% है। फॉर अ मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी 15,000 पर annum and the net profit is subject to income tax at the rate 50%. Calculate the payback period आफ्टर द पर्सनल कंप्यूटर। यहां पे आप देख सकते हो कितना पैसा पर मंथ देने वाला वो दिया ही नहीं है। यहां पे दिया क्या है, यहां पे दिया है एक कंपनी है, वो एक कंप्यूटर परचेज कर रही है। कितने का कंप्यूटर परचेज कर रही है? 1 लाख का, बराबर है। 1 लाख का मैंने कंप्यूटर परचेज किया, इस कंप्यूटर से कंपनी कमा रही है। कितना कमा रही है वो क्वेश्चन में दिया है। देखो क्वेश्चन में दिया है क्या, a commercial purpose the net profit after providing depreciation on the machine यानी कंप्यूटर expected to be, मतलब इस कंप्यूटर से मैं हर महीना कितना कमा रहा हूं, मतलब कोई दे तो नहीं रहा बट मिल तो रहा है ना। ये 15,000 मेरा क्या है, इनफ्लो है। अब ये 15,000 हर साल आते रहेगा, मतलब अमाउंट फिक्स हो गया, 15,000 15,000 15,000 फिक्स हुआ ना, समझा। मतलब आई कैन से कि भाई 1 लाख इन्वेस्ट किया तो मेरा कैश इनफ्लो, या तो अभी मैं इसका नाम दे रहा हूं नेट प्रॉफिट, क्योंकि क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया, कितना दिया है, 15,000। कॉमन नंबर है इसलिए ऐसा सबको अलग, अगर अलग अलग नंबर रहता तो मैं ईयर वाइज जाता। सेम नंबर है, सेम अमाउंट है, इसलिए डायरेक्ट ऐसा कर रहा हूं, लमसम अमाउंट है ये। तो कितना है प्रॉफिट, 15,000। इसमें मुझे टैक्स वगैरह माइनस करने बोल रहा था वो बंदा। सर कौन बोल रहा था? मैंने बोला सब्जेक्ट टू टैक्स भी बोला है, सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स 50%। हाँ जी, तो यहां पे टैक्स 50% मतलब 7,500 टैक्स में चले जाएगा। तो मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स इज 7,500। ये समझा। अब टीवाई बैक के लिए जरा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए भी, कभी भी आपका जो प्रॉफिट है ये आफ्टर टैक्स तो होना ही चाहिए, बट बिफोर डेप्रिसिएशन होना चाहिए। इसमें से डेप्रिसिएशन कभी माइनस नहीं होगा। अभी ये जो प्रॉफिट है ये आफ्टर डेप्रिसिएशन है। सर आपको कैसे मालूम? क्वेश्चन में बोला है, मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में इधर स्पेसिफाई किया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, मतलब इस प्रॉफिट के अंदर हमने डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस किया है। तो टीवाई बैक का फॉर्मेट कैसा है, नेट प्रॉफिट लेस डेप्रिसिएशन। अभी ऐसा लिखते हैं, मैं इधर ऐसा लिखता हूं, वन एंड द सेम। नेट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा तो नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, माइनस करूंगा टैक्स तो नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ये फॉर्मेट ऐसा लिख, क्यों? क्योंकि उधर ईयर ज्यादा रहेगा ना, 1 2 3 4 ऐसा रहेगा, इसलिए उसका कैलकुलेशन ऐसा सिंगल ईयर था, एक ही बार में कैलकुलेट किया। बैठा मैं क्या बोल रहा हूं दिमाग में? हाँ, तो टीवाई को प्रॉफिट, अभी आपको भी एसवाई को भी अगर 5-5 साल का प्रॉफिट आया तो आपको भी ऐसे ही करना है। अभी सिंगल ईयर है इसलिए डायरेक्टली कर रहा हूं। अंडरस्टैंडिंग पक्का? चलिए ठीक है, अभी इसको मैं अच्छे से सॉल्व कर देता हूं अभी, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना अपने को कुछ। फिर से लिख देता हूं, यहां पे मैंने ईयर्स क्यों नहीं लिखा, समझ में आया ना। स्टार्ट करता हूं, मुझे दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बराबर कितना है, 15,000। इसमें मैं माइनस क्या करूंगा, मेरा टैक्स एट द रेट 50%, बराबर है जी, कितना, 7,500। ये माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा प्रशांत, नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 7,500। इसके अंदर अब ऐड बैक होगा डेप्रिसिएशन, जितना डेप्रिसिएशन माइनस हुआ था उतना डेप्रिसिएशन। सर कितना हुआ था क्वेश्चन में दिया नहीं है, हम कैसे करेंगे सर, है ना। मैं बोलूंगा अपने को परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है, ओरिजिनल कॉस्ट पता है, मेथड भी पता है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो 1 लाख का 12.5% निकालेंगे, वो अपना क्या रहेगा, डेप्रिसिएशन। तो 1 लाख का 12.5% 12,500। हाँ जी, ऐड कर देंगे तो मुझे मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन कितना, 20,000। तो व्हाट इज माय कैश इनफ्लो, 20,000। हर साल मुझे कितना मिलेगा, 20,000।
ईयर नंबर 1 में 20,000, ईयर नंबर 2 में 20,000, ईयर नंबर 3 में 20,000, ईयर नंबर 4 में 20,000, हाँ जी, ईयर नंबर 5 में 20,000। 1,00,000 रुपया कौन से साल में जमा होने वाला है? 5वें साल में हो जाएगा ना। तो हम क्या करने वाले थे, डायरेक्ट कर सकते। पे बैक पीरियड विल बी कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो। ये कब करेंगे आप? जब कॉमन रहेगा तब। हा? तो टोटल कैश आउटफ्लो कितना है? 1,00,000। इनफ्लो कितना? Therefore, payback period will be 5। ये मैंने कब किया? जब अमाउंट फिक्स होता है तब। अमाउंट फिक्स है इसलिए डायरेक्ट पे बैक पीरियड। अंडरस्टूड? कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो। पे बैक पीरियड का फॉर्मूला ये मैं नहीं लिख रहा हूं, फॉर्मूला ये। फॉर्मूला बैट हो गया, आउटफ्लो डिवाइड बाय इनफ्लो। ये कब किया, क्यों किया, समझ में आया? हाँ या नहीं? बोलो क्या डाउट है? स्टार्टिंग से मैंने पहले नेट प्रॉफिट दिया था बेटा, नेट प्रॉफिट में टैक्स माइनस आ गया, नेट प्रॉफिट खत्म भाई। मेरा प्रॉफिट मतलब मेरा कैश इनफ्लो। बट ये जो पैसा आया था सुहानी, ये था आफ्टर डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम होता है, तो नॉन कैश आइटम में कैश, अपने को तो कैश चाहिए ना, तो इसमें जो नॉन कैश माइनस किया है तो उसको ऐड कर दो। तो ऐड करके आपका कैश आइटम कितना हो गया? 20,000 का। मतलब एक्चुअल में बिजनेस कितना पैसा दे रहा है? 20,000 दे रहा है, हर साल देगा। हर साल का प्रॉफिट हुआ ना, कॉमन प्रॉफिट है तो हर साल मुझे 20,000 मिलेगा। ये 20,000 कब तक मिलेगा? जब तक बिजनेस है तब तक मिलेगा। बट मुझे तो लाख रुपया कितने टाइम में कवर होगा वो फाइंड करना है। मेरा लाख रुपया 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, 1,00,000 कितने साल में कवर हो गया? तो मेरा आंसर 5 साल है। इसी का फॉर्मूले के हिसाब से मैंने कैलकुलेट करके दिखाया, तो भी 5 साल। अंडरस्टूड? अभी पक्का? चलिए फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन आपको दिया है सेकंड वाला। यहां पे आप देख सकते हो, आपको ना ईयर बना के दिया है। अ प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन हैज द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो मतलब कितना पैसा आने वाला है या कितना पैसा जाने वाला। फ्लो राइट नाउ इन अ ईयर 0 विल बी स्पेंड 15,000 रुपीज। 0 ईयर में 15,000 स्पेंड करोगे। 0 मतलब आज मैं 15,000 दे रहा हूं, मतलब ये मेरा क्या है? कैश आउटफ्लो है। हाँ जी, और बाकी सब देखो प्लस 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 साइन है, मतलब पैसा आ रहा है, ये सब मेरा इनफ्लो है। देन 5 years विल गेट द मनी बैक। फाइंड आउट पे बैक पीरियड। समझा? चलिए क्वेश्चन से हिसाब से स्टार्ट करता हूं। यहां पे मुझे ईयर दिया हुआ है, तो पहला कॉलम में ईयर का बनाता हूं, फिर मैं बनाता हूं कैश इनफ्लो। बराबर है? ईयर में 1 2 3 4 5। सर आपने 0 ईयर नहीं लिखा। 0 ईयर में कैश आउटफ्लो है ना, तो मतलब नहीं। पहले साल में कैश इनफ्लो 7,000, 3,000, उसके बाद होता है ये उम्र में, इट्स नॉर्मल। 6,000, 3,000, 2,000, 1,000। ठीक है, तो यहां पे आपको आ जाएगा 6,000, 3,000, 2,000, 1,000। ठीक है जी, ये डन। अब क्या करोगे मालूम है? मुझे फाइंड करना है कितने पैसे की जरूरत है। सबसे पहला कितने पैसे की जरूरत है? 15,000 कितने साल में आएगा बताओ? 15,000 कितने साल में 15,000 पैसा वापस मिल जाएगा? सर 3 साल। 3 साल तो बोलूंगा गलत। तीसरे साल में मुझे 15,000 से ज्यादा मिल रहा है, तो मेरा आंसर 3 साल तो नहीं होएगा। हाँ है नहीं? इधर मैं बनाता हूं एक क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। पहले साल में मेरे पास कितना पैसा है? पहले साल में 7,000 है, दूसरे साल में 6,000 आया, तो ये हो गया 13,000। तीसरे साल में 3,000 कैश आएगा, तो टोटल होने वाला है 16,000, जबकि मुझे सिर्फ 15,000 मतलब 1,000 ज्यादा मिल रहा है या नहीं? मतलब मेरा जो आंसर है वो 2 और 3 के बीच में। 2 साल तो पूरा हो गया, बट 3 साल पूरा नहीं होने वाला है।
अभी ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, यही ट्रिक है, अगर समझ गया तो आप कर सकते हो। मैंने पहले 7,000 जमा किया, 7,000 आराम को दे दिया, 6,000 मतलब 13,000 दे दिया आराम को। आराम बोला मेरे को और 2,000 ही चाहिए, इसने उसको 3,000 लाके दिया एक साल के अंदर। मतलब उस साल में उसने टोटल कितना पैसा दिया है? 3,000। कितने महीने का है? 12 महीने का है। तो आराम क्या बोलेगा, एक काम कर 1,000 वापस ले ले। क्यों? तेरा सिर्फ 2,000 चाहिए। तो इसने कैलकुलेट किया, अरे 3,000 मैंने साल भर में कमाया है, मतलब 12 महीने में मैंने कितना कमाया? 3,000। तो एक महीने का कितना? लॉजिक, एक महीने का फॉर एग्जाम्पल 250 रुपया, एक महीने का 250 है तो 250 कितना हो गया? 500। 250 कितना हो गया? 500। 500 कितना हो गया? 1,000। 4 महीने में 1,000, फिर 4 महीने में 1,000, कितना? 2,000 हो गया। मतलब टोटल 2,000 कमाने में कितना महीना लगने वाला है? 8 महीना। 2 साल तो है और 2,000 कमाने में कितना लगने वाला है? 8 महीना लगने वाला है। मतलब इसका पेबैक पीरियड कितने महीने का आएगा? 2 साल 8 महीना। बेटा दिमाग में क्या बोल रहा हूं? हाँ, ये मैंने कैलकुलेशन बताया, अभी इधर प्रेजेंट करना है उसको। इतना समझ गया? आपका आंसर वही है, 2 साल 8 महीना। दिमाग में बैठ गया अगर कैलकुलेशन, तो इधर लिखना है आपको पक्का 100%। तो चलिए देखते हैं कैश यानी कि पे बैक पीरियड कैसे लिखेंगे। पे बैक पीरियड विल बी, इतना तो पता चल गया है कि मेरा आंसर 2 और 3 के बीच में। तो पहला तो 2 ईयर तो है, तो 2 प्लस। सर क्यों 2 प्लस? बिकॉज मेरा आंसर इधर आने वाला है, इधर आने वाला है ना। तो भाई मैंने क्या किया, इसे और इसे सिलेक्ट किया। ऊपर अपन ये करते थे, अगर आपको याद हो, फुल्लू बनाते थे, ऐसा कुछ याद आया? ये मैंने ये 2 अमाउंट को सिलेक्ट किया, ठीक है। यहां टोटल हुआ है 16, मुझे कितना चाहिए? 15। तो इसके ऊपर कितना अमाउंट है? 13। टोटल चाहिए 15,000, जिसमें से 13,000 मिल गया है। तो इन शॉर्ट यहां पे डायरेक्टली मैं 2,000 लिख सकता था खाली समझाने के लिए। तो कितने पैसे की जरूरत है? 2 साल में 13,000 तो आ गया। अब कितने पैसे की जरूरत है? तो ऐड कितने पैसे की जरूरत है? 2,000 डिवाइड बाय कितना पैसा इस साल कमाया, इंटू 12। समझा मैंने क्या किया? समझा मैंने क्या किया? अब ऐसा लिख के समझा डायरेक्टली। कितने पैसे की जरूरत है भाई? 13,000 आया, मतलब 2,000 रुपए की जरूरत है। टोटल कितना पैसा आया? 3,000। ये और 2 समझ में आया आपको? तो यहां पे आया 2 प्लस 2,000 डिवाइडेड बाय 3,000 इंटू 12। फोर टू 8, तो 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 नहीं, 2 ईयर में ये जो आता है ये मंथ्स में होता है। तो यहां पे 2 ईयर 8 मंथ्स। 2 प्लस 8 10 नहीं लिख देना, समझ में आया? क्योंकि ये 2 प्लस मैंने लिखा है, लेकिन ये प्लस में सिर्फ मंथ्स ऐड होगा। 2 ईयर तो फिक्स हो गया है, ये मंथ्स के लिए। तो कितने मंथ्स ऐड करने गए अपने को प्रशांत? 8 मंथ्स ऐड करने। तो 2 years 8 month इज माई आंसर, और आई कैन राइट 2.8 years। तो भी वही होता है। बात समझ में आया? समझा कैसे सॉल्व होता है? पक्का। चलिए थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ाते नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम ज्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे। एक बार कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो टीवाई बैफ को भी बोल रहा सेम है, आपको भी सेम, टीवाई बैफ को भी, खाली इन डेप्थ और जाना है अपने को। ओके, क्वेश्चन। शोभित लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू परचेज अ मशीन। 2 machines A and B are available at a cost of ₹120 each। दोनों का खर्चा कितना होने वाला है? 1,20,000 का, ठीक है। और अर्निंग यानी कि प्रॉफिट दिया है आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। हाँ जी, यही तो चाहिए था मुझे। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होना चाहिए बट बिफोर डेप्रिसिएशन, और क्वेश्चन में वही दिया है, अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन आर लाइकली टू बी एज अंडर। इवैल्यूएट 2 अल्टरनेटिव बाय यूजिंग पे बैक पीरियड मेथड। एनपीवी जो होगा सम, उसमें भी क्वेश्चन यही रहता है, खाली उधर क्या बोलेंगे? फाइंड आउट एनपीवी। क्वेश्चन से नेट प्रेजेंट वैल्यू पूछेंगे। टॉपिक को पकड़ के चलो अच्छे से, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्मूले से पूछेंगे वो लोग। समझा ये प्रशांत? तो अपने को 2 मशीन है, ये सब उनका प्रॉफिट्स दिया है और 1,20,000 दोनों का खर्चा दिया है।
सबसे पहला स्टार्ट करता हूं, मशीन ए, ईयर कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो बोलो या नेट प्रॉफिट बोल दो, अभी नेट प्रॉफिट दिया इसलिए मैं यहां पे लिखता हूं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। हाँ जी, ईयर 1 2 3 4 5 5 ईयर्स के प्रॉफिट दिए गए है नहीं। तो प्रॉफिट जरा एक बार देख लेते, 50 40 30 20 20। अब यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग प्रॉफिट है, फिक्स नहीं है, तो 50,000 40,000 30,000 20,000 20,000। हमारी तुम्हारी उम्र होगी बेटा। आगे बढ़ते भाई, ये पहला ए करते बाद में बी की तरफ जाता हूं। ये तो मिल गया, यहां पे मैं क्यूमुलेटिव ले लेता हूं, 50,000 90,000, यहां पे 1,20,000। अरे 1,20,000 तो चाहिए था, इसका आंसर सीधा थर्ड। 1,20,000 चाहिए था, 1,20,000 पूरा मिला, कितने साल में मिला? 3 साल में, आंसर 3 इयर्स। समझ में आ गया, तो इसका आंसर है 3 इयर्स। पे बैक पीरियड विल बी 3 इयर्स। झालो। हाँ चलिए मशीन बी के पर जाते। मशीन बी, ईयर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन 1 2 3 4 एंड 5। समझा? चलिए देखते, 20 30 50 40 40। तो यहां पे 20 30 50 40 40। क्यूमुलेटिव बना लूंगा तो 20 50 1,40,000 हो गया भाई, ज्यादा मिल रहा है यहाँ पे, है या नहीं? तो यहाँ पे पे बैक पीरियड का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, पे बैक पीरियड। अब देखो 1,00,000 है, 1,40,000 मतलब 3 ईयर तो फिक्स है, बट 4 ईयर आपका आंसर तो नहीं हो सकता। तो 3 प्लस 1,00,000 हो गया, ये दो अमाउंट मैंने बोला था सिलेक्ट करना है, बराबर है। 1,20,000 की जरूरत है, 1,00,000 आ गया, तो इधर कितना और चाहिए? 20,000। कितना आया है? 40,000 इंटू 12। हाँ जी 6, तो 3 इयर्स 6 मंथ्स। खत्म हो गया सम। कॉन्फिडेंस है अभी? पक्का? देखो ये टॉपिक है ना फॉर्मूला बेस्ड है, इफ योर फॉर्मूलाज आर क्लियर टॉपिक मजा आएगा करने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।